अस्सलाम वालेकुम। तो आइए सुनते हैं आज किसी की जिंदगी पर बीती, राहों पे खौफो हरास पैदा करती, एक घिनौनी मौशरती बुराई की अक्कासी करती सच्ची कहानी। जिस तरह बहुत सारे लोग जादू, सफली और अमलियात वगैरह को नहीं मानते, मेरे वालिद साहब भी नहीं मानते थे। बल्कि अगर कोई उनसे कभी जादू वगैरह की बात भी करता तो वो मजाक उड़ाते या फिर नाराज हो जाते थे। लेकिन फिर हालात ने उनको वो कुछ दिखाया कि उन्हें भी मानना पड़ा कि दुनिया में अबलीसी कुव्वतें भी मौजूद हैं और उन्हीं शैतानी कुव्वतों का एक हथियार जादू टोना भी है। मैं अपने वालिद की कहानी शुरू से आपको बताती हूँ। मेरे वालिद साहब अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थे। मेरे दादा का ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। मेरे वालिद, जिन्हें हम बाबू कहते हैं, उनकी मंगनी बचपन ही में मामूजाद कजन सोबिया से हो गई थी। जिस जमाने में मंगनी हुई तो बाबूजी के मामू भी एक सफेद पोश घराने के सरबराह थे। बाबूजी बचपन ही से बहुत ज़हीन थे। नौजवानी में तो वो अजीब सहरंगेज शख्सियत के मालिक थे। बहुत ही खूबसूरत मर्दाना वजाहत के मालिक, समझदार आदमी थे और गुफ्तगू में भी कमाल रखते थे। लेकिन माली तौर पर काफ़ी कमज़ोर थे और इसी बात को बुनियाद बनाकर उनके मामू ने अपनी बेटी सोबिया की मंगनी तोड़कर उसकी शादी एक बहुत मालदार आदमी से कर दी थी। मेरे वालिद को उस मंगनी टूटने का बहुत सदमा हुआ और उन्होंने अपनी जिंदगी बनाने के लिए अपना कारोबार करने का फैसला किया। बाबूजी डायमंड ज्वेलरी बनाने के माहिर कारीगर थे। चुनाचा उन्होंने इसी काम को बतौर कारोबार अपनाया और शबो रोज मेहनत में लग गए। मेरी दादी अपने भाई यानी मेरे अब्बू के मामू के रवैये से इस कदर दिल बर्दाश्ता हुई तो फिर उन्होंने खानदान में मेरे वालिद की शादी ही नहीं की बल्कि अपनी अकलौती बहू गैरों में से लेकर आए। मेरी अम्मी एक नेक, फरमाबरदार, खिदमत गुजार और ताबेदार बहू थी। मेरी अम्मी के आने से उनके ससुराल में रिस्क और रोजगार बरसने लगा। मेरे बाबूजी का कारोबार तेजी से तरक्की करने लगा। चारों तरफ से दौलत आ रही थी। अल्लाह ने मेरे वालिद को नेक बीवी, औलाद, माल, इज्जत हर चीज से नवाज दिया। जबकि आंटी सोबिया की शादी जिन साहब से हुई, उन्हें कारोबार में पे दर पे नुकसान उठाने पड़े और फिर उनको एक जानलेवा बीमारी लग गई जिससे वो चंद सालों में अल्लाह को प्यारे हो गए और सोबिया आंटी अपने 2 बच्चों के साथ वापस अपने घर आ गई। मेरी दादी ने अपने बेटे की मंगनी टूटने के बाद अपने भाई से तमाम ताल्लुकात खत्म कर दिए थे, हत्ता कि खुशी और गमी का भी ताल्लुक नहीं रहा था। ये उन दिनों की बात है जब मैं 5वीं जमात में पढ़ती थी। मेरी दादी का इंतकाल हो चुका था। हमारा नया घर बंगले की सूरत में बन गया था और अम्मी ने नए घर की खुशी में महफिल मिलाद रखी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी अम्मी फितरतन बहुत नेक और दरगुजर करने वाली खातून थी, तो अम्मी ने बाबूजी से कहा, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, आपको चाहिए कि आप भी अपने मामू को माफ कर दें और इस खुशी के मौके पर उनको भी दावत दे दें। बाबूजी अम्मी की बात का बहुत एहतराम करते थे। उन्होंने कहा कि बेगम जैसी आपकी मर्जी, और अम्मी ने आंटी सोबिया के साथ साथ तमाम घर वालों को भी दावत भिजवा दी। वो लोग भी हमारे नए घर में आए। हमारा 1000 गज का खूबसूरत बंगला, पोर्च में खड़ी 4-4 गाड़ियां, नौकरों की फौज, वो लोग तो ये सब देखकर हैरान रह गए। उसी वक्त आंटी सोबिया ने ठंडी सांस भरकर अपनी बहन से कहा, इसको कहते हैं किस्मत। आज ये सब मेरा होता अगर मेरे अब्बा जल्दबाजी में मेरी मंगनी न तोड़ते तो। अम्मी जो के करीब से गुजर रही थीं, आंटी सोबिया के हसरत भरे अंदाज पर कांप कर रह गई। कई रोज तक खानदान भर में हमारे नए घर और दावत का चर्चा रहा। एक दिन बाबूजी दुकान से घर आए और अम्मी से कहने लगे कि मेरी आंखों में काला पानी उतर आया है। डॉक्टर साहब कहते हैं मैं अब काम नहीं कर सकूंगा। चुनाचे बाबूजी डायमंड का काम करते थे और इस काम में तेज नजर का होना जरूरी था क्योंकि ये बहुत बारीक काम कहलाता है। आंखों की खराबी के बायस बाबूजी घर बैठ गए। आंखें खराब होने के साथ साथ वो बीमार भी रहने लगे। मेरे बाबूजी का चेहरा अजीब, बेरौनक और बदवजह हो गया था, हत्ता कि मैं उनकी बेटी उनकी तरफ देखने से भी डरती थी। उस जमाने में उनका इलाज अंकल सारिया अस्पताल के डॉक्टर शौकत अली सैयद साहब से करवाया जा रहा था, जो अपने जमाने के बहुत बड़े डॉक्टर थे। मेरे बड़े भाई उनको लेकर जाते तो डॉक्टर साहब कहते कि ये बिल्कुल ठीक है, इनको कोई बीमारी नहीं है,
सारी रिपोर्ट्स ठीक थीं, लेकिन उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस रोज हिंदुओं का त्योहार होली मनाया जा रहा था। बाबूजी की तबीयत कदरे बेहतर थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी और ऐसा लगा जैसे कोई बाबूजी का नाम लेकर आवाज दे रहा हो। अम्मी ने कहा कि मैं जाकर देखती हूँ, आप आराम करें। लेकिन बाबूजी कहने लगे, रहने दो, मुझे किसी मर्द की आवाज लग रही है, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। और वो दरवाजा खोलने चले गए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक कोई बहुत वजनी चीज गिरने की आवाज आई। अम्मी और सब घर वाले देखने के लिए दौड़े। दरवाजे तक गए तो देखते हैं कि बाबूजी पुश्त के बल फर्श पर पड़े हैं और उनके सीने पर कपड़े का बना हुआ एक इंसानी पुतला था जिसके पूरे जिस्म पर सुइयां घुसी हुई हैं। ये मंजर तो खौफजदा करने के लिए काफी था। मेरे बड़े भाई फौरन वो पुतला उठाकर किसी नजदीकी कब्रिस्तान में फेंक आए। उस दिन के बाद बाबूजी शदीद से शदीद बीमार पड़ते चले गए, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आती थीं। अम्मी अक्सर बाबू से कहती, आपको कोई तकलीफ नहीं है, मुझे तो ये कोई ऊपरी चक्कर लगता है, किसी आलिम को दिखा देना चाहिए। लेकिन बाबूजी सख्ती से मना कर देते, तुम लोगों का तो दिमाग खराब है, कोई जादू वादू नहीं होता और मेरा कोई दुश्मन है जो मुझ पर जादू करवाता फिरेगा। अम्मी बेचारी खामोश हो जाती। मेरे बाबूजी का रंग सुर्ख और सफेद था, शख्सियत ऐसी कि आदमी देखता रह जाए, लेकिन अब उनका रंग बिल्कुल स्याह हो गया था। गाल पिचक गए थे, आंखें जर्द और अंदर को धंस गई थीं और मेरे बाबूजी की शक्ल पर एक अजीब सी वहशत तारी थी। उनकी पुरस्कार बीमारी के बायस कारोबार तबाह हो गया था। घर में तंगदस्ती दरों दीवारों से बरसने लगी। वो इंतहाई तकलीफदेह दौर था जो मुझे आज तक याद है। अम्मी बाबू की बिगड़ती हुई हालत को देखकर चुपके चुपके रोती और हम बच्चे सहमे सहमे से घर के कोने खुदरों में बैठे रहते। एक रात हम सब सो रहे थे कि अचानक मेरी बड़ी बहन की आंख खुल गई। देखती है कि बाबूजी तिजोरी खोले खड़े हैं। मेरी अम्मी को जल्दी से बहन ने उठाया। अम्मी के पूछने पर बाबूजी ने बताया, सोबिया आई थी। सोबिया वो जो मेरे बाबूजी की साबका मंगेतर थी। कहने लगे, सोबिया आई थी और मुझे कह रही थी कि घर की सारी चप्पलें और पैसे मुझे दे दो। मैंने जूतियां तो दे दी है, अब पैसे निकाल के दे रहा हूँ। कहाँ है वो? अम्मी ने पूछा। मेरे कमरे की खिड़की के बाहर खड़ी है, बाबूजी कहने लगे। मेरे बड़े भाई ने कहा, बाबूजी आप आराम से लेटो, मैं सारे पैसे खुद जाकर दे आता हूँ। मगर बाबूजी तो जिद करने लगे कि नहीं, मैं खुद जाऊंगा। लेकिन मेरे बड़े भाई जब खुद गए, देखा तो वहां तो कोई नहीं था, लेकिन घर की सारी चप्पलें गायब थीं। हम सब हैरान परेशान थे कि ये क्या हुआ। बाबू अपने बिस्तर पर आकर लेट गए और फिर उनको शदीद बुखार चढ़ गया। अम्मी इन तमाम बातों से बहुत परेशान रहने लगी थी, लेकिन बाबूजी किसी सूरत ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो किसी जादू वगैरह का शिकार हो गए हैं। एक रोज बाबू बहुत हिम्मत करके खड़े हुए और तैयार होकर घर के ऊपर वाले पोर्शन की तरफ जाने लगे। अम्मी ने पूछा, खैरियत, आपसे तो चला नहीं जा रहा था, आप सीढ़ियां कैसे चढ़ गए हैं? बाबूजी कहने लगे कि मेरी बड़ी बेटी के रिश्ते के लिए चंद लोग ऊपर आकर बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे रिश्ते की बात तय करने जा रहा हूँ। लेकिन ऊपर तो कोई नहीं है, अम्मी ने परेशानी से कहा। कैसी बातें करती हो, मैं खुद बिठाकर आया हूँ, 3 मर्द और 2 औरतें हैं। अच्छा चलिए, अगर आप अपनी बड़ी बेटी के बाप हैं तो मैं भी तो माँ हूँ ना, मैं भी चलती हूँ। अम्मी उनके साथ ऊपर ड्राइंग रूम में गई तो देखा वहां तो कोई नहीं था, लेकिन कमरे में एक अजीबोगरीब सी महक थी। एश ट्रे में सिगरेट के अचले टुकड़े थे और दाएं तरफ बिछे हुए दीवान पर मोतिया के फूलों का गजरा रखा था। अम्मी तो दम बहुद रह गई। बाबू कहने लगे, देखो वो लोग मौजूद थे, लेकिन तुम्हारे आने की वजह से चले गए। अच्छा था मैं खुद आकर उनसे बात करता, क्योंकि वो कह रहे थे कि बात खत्म होने के बाद वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। अपने साथ? अम्मी ने हैरान होकर कहा। हाँ हाँ, अपने साथ, उनके घर में। लेकिन तुम पीछे लगकर आ गई ना, तो वो चले गए। बाबू नाराज थे और अम्मी खौफजदा। रोज घर में कोई ना कोई पुरस्कार वाकया रोनमा होता। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। बाबू का बेड खिड़की के साथ लगा हुआ था।
वो आंखें बंद किए लेटे थे और अम्मी उनके सरहाने बैठी सूरह बकरा पढ़ रही थी कि मिट्टी की एक हांडी उड़ती हुई आई। घर के बल्ब तड़तड़ा कर टूटने लगे और वो हांडी रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पार करती हुई घर में घुसती चली गई, हत्ता के दीवारों में से ऐसे गुजरी जैसे वहां कोई दीवार ना हो, और बाबू के पलंग के पास आ गई, लेकिन कुरान की तलावत सुनकर जैसे वहीं ठटक कर रह गई। अम्मी उस हांडी को देखकर इतनी खौफजदा हुई कि जोर जोर से कुरानी आयात पढ़ने लगी और कुरान को एक ढाल की तरह लेकर अम्मी अब्बू के बेड के पास खड़ी हो गई। हांडी थोड़ी देर तक तो हवा में मुअल्लक रही और फिर धड़ाम से फर्श पर गिरकर टूट गई। उसके टूटने से इस कदर सख्त बदबू फैली जो बयान से बाहर है। उस बदबू को आज 25 साल गुजरने के बावजूद मैं महसूस कर सकती हूँ। बाबू भी ये सब मंजर खुली आंखों से देख रहे थे और जिंदगी में पहली बार वो सोचने पर मजबूर हो गए कि कुछ है जो गलत हो रहा है। मेरा इस बात पर ईमान है कि जब किसी काम का वक्त आ जाता है ना, तो खुद ब खुद रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। शायद अब बाबूजी की सेहतयाबी का वक्त आ गया था और हमारी परेशानियां खत्म होने वाली थी। दूसरे दिन सुबह जब सारे घर वाले डरे डरे और बुझे बुझे थे, बाबूजी ने अम्मी से कहा, तुम अक्सर कहती हो ना कि मुझे किसी आमिल को दिखाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से तुम ठीक कहती हो। अगर तुम किसी पीर, फकीर, मौलवी या आमिल को जानती हो तो बुलवा लो। बाबू की तरफ से इशारा मिलने की देर थी। अम्मी तो खेल उठी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि बाबूजी बीमार नहीं है, बल्कि उनके साथ कोई ऊपर का मामला जरूर है। हमारी अम्मी के एक रिश्ते के मामू थे। वो रूहानी इल्म के बारे में जानते थे, लेकिन अमल करते नहीं थे। वो गरीबाबाद की कच्ची आबादी में रहते थे। अम्मी एक शाम मुझे लेकर अपने मामू अब्दुल गफ्फार के घर पहुंच गईं, जिन्हें हम लोग नाना गफ्फार कहते थे। उनकी उम्र तकरीबन 85 साल थी, लेकिन सेहत काबिले रश्क हद तक अच्छी थी। अम्मी ने नाना गफ्फार को सारा मसला सुनाया। उन्होंने कहा कि बेटी, मैं तो कोई आमिल हूं नहीं, तुम किसी आमिल से बात करो। अम्मी ने रोते हुए कहा, मामू, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे आप ख्वाह कितना ही मना करो, लेकिन आप इस तरह के अमल से वाकिफ हो। हमने अपने अम्मी अब्बू से सुना था कि आपने कुछ जादू टोनों से मुतालिक अमलियात सीखे हुए हैं। मामू, आपको अल्लाह का वास्ता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे मियाँ बहुत बीमार हैं, सिर्फ आप एक दफा उनको आकर देख लें। अम्मी की बातों पर नाना गफ्फार का दिल पसीज गया और उन्होंने दूसरे दिन मगरिब के बाद आने का वादा कर लिया। अगले दिन नाना गफ्फार हमारे घर आए। बाबू बिस्तर पर लेटे हुए थे, उनकी आंखें बंद थी और सांस हल्के हल्के चल रही थी। उनका चेहरा स्याह हो रहा था। नाना गफ्फार के आने पर बाबू ने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे बाबूजी से उठा ही नहीं गया। नाना ने उन्हें लेटे रहने के लिए कहा और फिर उनके सरहाने रखी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने पहले तो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा और फिर बाबू के दोनों हाथ सूंघे। जब वो अपने हाथों में बाबू के हाथ लिए सूंघ रहे थे तो उनके चेहरे पर अजीब सा तासुर था। फिर वो उठकर कमरे से बाहर आ गए और अम्मी को इशारे से बुलाकर कहा, इन पर तो मियादी काम हुआ है। मियादी काम क्या होता है मामू? अम्मी ने उलझन अमेज अंदाज में पूछा। जिसने भी इन पर सफली का अमल करवाया है, उस अमल के तहत 4 माह के अंदर अंदर तुम्हारे मियाँ को मर जाना चाहिए। ये सुनकर मेरी अम्मी तो रोने लगी। नाना गफ्फार ने अम्मी को तसल्ली देते हुए कहा, बेटा, तेरे मियाँ का काम बहुत मुश्किल है, इसमें हर हाल में एक जान जानी है। बहरहाल फिर भी मैं इंशाल्लाह ये काम करूंगा। और हाँ, इनकी मियाद के सिर्फ 22 दिन बाकी रह गए हैं और ये मेरा तुझसे वादा है कि आज तेरे मियाँ से बिस्तर से उठा नहीं जा रहा, लेकिन इंशाल्लाह 21वें दिन ये अपने हाथों में मिठाई का टोकरा उठाकर मेरे घर आएंगे। उस वक्त नाना गफ्फार का दावा बड़ा अजीब सा लगा, जबकि बाबू तो हिलने जुलने के काबिल भी नहीं थे। दूसरे दिन नाना गफ्फार ने अपना अमल शुरू कर दिया। उन्होंने एक बकरे की सीरी मंगवाई और उसको बाबू के सर पर से उतार कर किबले की सिमत रखा और फिर उस पर कोई अमल पढ़ते रहे। हम बच्चे थे, ऐसे मौके पर अम्मी हमें दूर रखती थी, बल्कि कोशिश करती कि हम पड़ोस में चले जाएं, लेकिन मैं नहीं जाती थी और छुप छुप कर नाना गफ्फार को अमल करते देखती और कभी बिस्तर पर अधमुए लेटे अपने प्यारे बाबूजी को।
नाना गफार ने वो खोपड़ी अम्मी को दी और कहा, इसको कब्रिस्तान में फेंकवा दो, लेकिन जो भी फेंकने जाए उससे कहना कि इस खोपड़ी को फेंकते ही आवाजें आने लगेंगी जैसे कोई बुला रहा है, लेकिन पलट कर नहीं देखना। अम्मी ने मेरे दूसरे नंबर वाले भाई को बोला कि तुम जाकर इस खोपड़ी को खामोश कॉलोनी के कब्रिस्तान में फेंक आओ, लेकिन मेरे बड़े भाई कहने लगे कि नहीं, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, मैं खुद ही जाऊंगा अम्मी। अम्मी ने आयतल कुर्सी और दूसरी बहुत सारी दुआएं पढ़कर भाई पर फूकी और उनको कब्रिस्तान रवाना कर दिया। भाई बताते हैं कि जब उन्होंने खोपड़ी फेंकी और पलटे तो उनको लगा जैसे बाबू बहुत तकलीफ में उनको आवाजें दे रहे हैं। फिर उनको हम छोटे बहन भाइयों के रोने पीटने की आवाजें आने लगी, लेकिन वो कानों पर हाथ रखे सर पर पैर रखकर वहां से भाग गए। कभी नाना गफार अंडों पर लकीरें खींचते और कहते किसी ऐसी जगह पर डाल आओ ताकि किसी के लांगन फलांगन में ना आए। जैसे जैसे नाना बाबू पर किए गए अमलियात का तोड़ कर रहे थे, बाबू दिन ब दिन सेहतमंद होते जा रहे थे, लेकिन नाना गफार की हालत थोड़ी कमजोर होती जा रही थी। उस रोज अमल का 15वां दिन था। अम्मी ने नाना गफार से कहा कि मामू, पता तो चले ऐसा कौन है जिसने इतना सख्त अमल किया है कि जान के लाले पड़ गए हैं। नाना गफार ने टालने वाले अंदाज में अम्मी से कहा, अरे बेटी छोड़, तुम्हारा मियाँ सेहत याब हो रहा है, छोड़ दो अब इन सब बातों को। लेकिन अम्मी ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली कि मुझे तो नाम बताएं ताकि मैं फिर आइंदा एहतियात करूं। बेटी मैं नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना बता दूं कि एक औरत है, वो तुम्हारे घर की खुशहाली और तुम दोनों मियाँ बीवी की आपस की मोहब्बत से हसद करती है, और उसने किसी सफेद मीठी चीज में उनको कुछ खिलाया है, और जब अमल पेट में उतर जाए या कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए तो फिर वो जान लेकर ही खत्म होता है। लेकिन ये मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हारा मियाँ इंशाअल्लाह सिर्फ 6 दिन बाद अपने पैरों पर चलकर मेरे घर आएगा। नाना गफार ने अम्मी के परेशान चेहरे को देखते हुए उन्हें तसल्ली दी। अम्मी के साथ साथ मेरे बड़े भाई भी समझ गए कि वो खातून कौन हो सकती हैं, लेकिन खामोश रहे कि बोलने और झगड़ने से अब क्या फायदा था। जिस रोज अमल के उतरने का 20वां दिन था, बाबू अचानक उठे और अम्मी से कहने लगे कि मैं नहाऊंगा। मुझे लगता है मेरे जिस्म पर चूंटियां सी रेंग रही हैं और मुझे अपने आप से शदीद बदबू आ रही है। और फिर बाबू के जिस्म की बदबू सारे घर में फैल गई। सांस लेना दोबर हो गया था। अम्मी ने जल्दी से नाना गफार को फोन करके सारी सूरत हाल बताई तो वो सुनकर जोर से हंसे। बस बेटी, वो चीज अब तुम्हारे मियाँ के अंदर से बाहर निकल रही है, तुम बेफिक्र होकर उनके नहाने का बंदोबस्त करो। बाबू जब नहा कर निकले तो आपको यकीन नहीं आएगा, मेरे बाबूजी का रंग सुर्खो सफेद, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले था। सेहत जबरदस्त थी, दुबले होने के बावजूद सेहतमंदी उनके चेहरे से झलक रही थी, और सबसे बड़ी बात ये कि उनको साफ दिखाई दे रहा था। घर में एकदम खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत अरसे के बाद बाबूजी ने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाया। अम्मी ने फौरन शुक्राने के नवाफिल अदा किए और मोहल्ले में मिठाई तकसीम की। दूसरे दिन जुमा था। नमाज जुमा के बाद बाबूजी ने मिठाई का टुकड़ा बनवाया और अम्मी से कहा, मैंने कभी इस बात पर यकीन नहीं किया था कि जादू सफरी वगैरह होता है, लेकिन अब खुद पर बीती तो मुझे यकीन आ गया। मैं आपके मामू के घर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मिठाई का टोकरा खुद उठाकर उनके घर जाऊंगा और उनका शुक्रिया तहे दिल से अदा करूंगा। अम्मी और बाबूजी नाना गफार के घर पहुंचे तो असर की नमाज का वक्त हो रहा था। नाना गफार गाँव तकिए से टेक लगाए किबला की तरफ मुंह किए बैठे थे। जब बाबूजी अंदर दाखिल हुए तो नाना गफार खुश दिली से मुस्कुराए और बहुत मोहब्बत से बाबू का हाथ थाम लिया। बेटा, बरसों पहले अपनी जवानी में मैंने शौक में आकर ये रूहानी अमल सीखा था, एक बहुत बड़े आमिल से। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी बीवी को कैसे खबर हो गई कि मैं ये इल्म जानता हूँ। मैंने पूरी जिंदगी ना अमल किया और ना ही किसी के अमल की काट की, लेकिन 60 बरस बाद तुम्हारे लिए मैंने अपना हुनर आजमाया। शायद मैंने ये सीखा ही तुम्हारे लिए था। जिस दिन मैंने तुम्हारा काम करना शुरू किया ना, तो मेरे मोकलों से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि इस आदमी के हिस्से का कफन दफन हो चुका है और 22वें रोज उस कफन के लिए हमको जिस्म चाहिए। तो बेटा, मैं तो जिंदगी गुजार चुका हूँ, तुम्हारे आगे तो बाल बच्चे खड़े हैं। मेरा कहना सुना माफ करना।
उस कब्रिस्तान में दफन कफन को जिस्म चाहिए और मैं अपना जिस्म उनको दे रहा हूँ। फिर नाना गफ्फार ने बावाज़े बुलंद कलमा तैयबा पढ़ा और उनकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। अम्मी और बाबूजी जो मिठाई लेकर खुशी खुशी उनका शुक्रिया अदा करने गए थे, पहले तो हैरत से गुम खड़े रहे और फिर फूट फूट कर रोने लगे। मेरे वालिद मरते दम तक नाना गफ्फार का नाम बहुत अकीदत से लिया करते थे। बाबूजी कहते थे, बेटा ये तो बहुत लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, लेकिन नाना गफ्फार ने वाकई मेरे लिए अपनी जान दे दी। दुनिया में आदमी तो बहुत होते हैं लेकिन इंसान कम, और नाना गफ्फार एक अजीम इंसान थे। किसी की जिंदगी को हसद की आग में जलकर सफली के इल्म और जादू टोने से अजाब बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन आखिरत में इसकी भरपाई बहुत महंगी पड़ेगी।